हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखा था और उसके एग्जांपल्स मैंने कर दिए थे। आपने एक्सरसाइज कर ली होगी। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूलेस देखने वाले हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए थे इस चैप्टर के। जब भी किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके मैंने 6 फॉर्मूलेस बताए थे। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। तो इसी तरह से मैंने 6 फॉर्मूलेस बताए थे। अब हम आगे के फॉर्मूलाज पे जाते हैं। अभी और भी कई फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, उसमें से कुछ फॉर्मूलाज हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूलाज देखने वाले हैं वो मैं लिख देता हूं। तो हम सबसे पहले ये 6 फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर ट्रिगो में हमने इस तरह के फॉर्मूलेस देखे थे कि अगर 1/sin x होता है तो हम इसको कोसेक एक्स लिख देते हैं। कुछ इस टाइप के फॉर्मूलाज हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लास्ट ईयर। तो किसी भी ट्रिगो फंक्शन का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे हमें एक दूसरा ट्रिगो फंक्शन मिलता है। अगर मैं cos x का रेसिप्रोकल लेता हूं तो इससे हमें सीकेंड एक्स मिलता है। तो ट्रिगो में ऐसा होता है कि ये पूरा ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स इन सबको हम 1 के नीचे लिखते हैं तो हमें एक दूसरा ट्रिगो फंक्शन मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा। लेकिन इनवर्स ट्रिगो में आप देखें तो यहां पर हम सिर्फ x को 1 के नीचे लिख रहे हैं। ये डिफरेंस है ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो में। ट्रिगो में हम पूरा साइन एक्स 1 के डिनोमिनेटर में लिखते हैं तब वो कोसेक एक्स बनता है। लेकिन इनवर्स ट्रिगो में हम सिर्फ x को 1 के डिनोमिनेटर में लिखते हैं साइन इनवर्स 1/x, तब वो कोसेक इनवर्स x बनता है। मतलब हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 1/sin−1x। ये कोसेक इनवर्स x नहीं होगा। जब साइन इनवर्स के अंदर 1/x होगा तब हमें कोसेक इनवर्स x मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिगो में सिर्फ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल होती है तो हमें एक दूसरा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन मिलता है। ये पूरा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हमें 1 के डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला सिर्फ इसी का होता है जब x 1 के डिनोमिनेटर में हो। तो ये फॉर्मूलाज अगर आप देखें तो ये सारे फॉर्मूलेज मैच हो रहे हैं ट्रिगो के फॉर्मूलेज से, क्योंकि ट्रिगो में भी साइन और कोसेक के बीच में रिलेशन था, रेसिप्रोकल का रिलेशन। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में रिलेशन है। ट्रिगो में भी कॉस और सेक में रिलेशन होता था, तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में है। तो इस तरह से आपको याद करने में कन्वीनियंस रहेगा। अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूलेज याद हैं तो ये फॉर्मूलेज भी आप इजीली याद कर सकते हैं। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि इनवर्स ट्रिगो में सिर्फ x 1 के नीचे लिखा जाता है, ये पूरा साइन इनवर्स x नहीं। अब मैं इसमें से एक फॉर्मूले का प्रूफ बता देता हूं, बाकी सारे फॉर्मूलेज उसी तरह से प्रूव होंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जैसे हमने लास्ट वीडियो में साइन इनवर्स -x वाला फॉर्मूला प्रूव किया था, उसी मेथड से ये भी प्रूव होगा। थोड़ा अप्रोच सेम रहेगा। हम लेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। हमने इसको y ले लिया, साइन इनवर्स 1/x को हमने y ले लिया। तो अब ये साइन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन y बन जाएगा इक्वल्स टू 1/x। ये हमने ऑलरेडी सीखा था कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जब सामने की तरफ शिफ्ट होता है तो वो ट्रिगो फंक्शन बन जाता है। ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल्स टू 1/x। अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/sin y इक्वल्स टू x आ जाएगा।
1/sin y को हम कोसेक y लिख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला है। अब मैं कोसेक को सामने की तरफ ले जाता हूं ऑपोजिट साइड पे, तो वो कोसेक इनवर्स बन जाएगा। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, ट्रिगो फंक्शन को मैंने शिफ्ट किया तो वो इनवर्स ट्रिगो बन गया। तो y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x आ गया, और हमारे पास ऑलरेडी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x था। तो अगर ये दोनों ही y के इक्वल हैं, तो इस पे से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है। इसी तरह से बाकी के सारे फॉर्मूलाज प्रूव होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद करना है। अब हम आगे के फॉर्मूलाज पे जाते हैं। अब हम ये तीन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। इसको याद करने के लिए हम लास्ट ईयर का एक फॉर्मूला याद करते हैं। हमने ऐसा कुछ सीखा था लास्ट ईयर ट्रिगो में, साइन π/2 माइनस एक्स होता था कॉस एक्स। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। साइन 90 माइनस एक्स को हम कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन और कॉस में रिलेशन होता था कि जब साइन के अंदर 90 माइनस एक्स है तो वो कॉस एक्स बनता था, और कॉस के अंदर 90 माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स होगा अगर, तो वो साइन एक्स बनेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट ईयर 11th क्लास में। तो यहाँ पे भी आप देखें तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में रिलेशन बन रहा है, और उन दोनों का एडिशन आ रहा है π/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद हैं लास्ट ईयर के, तो आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से tan और cot में भी हमने रिलेशन देखा है। tan π/2 माइनस एक्स होता था cot x। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो tan इनवर्स और cot इनवर्स का सम है π/2। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब मैं इनमें से एक फॉर्मूला का प्रूफ बता देता हूं, बाकी दोनों भी उसी तरह से प्रूव होंगे। तो हम ये फर्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा इस तरह से, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। मैंने साइन इनवर्स x को y ले लिया। अब मैं साइन इनवर्स को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे, तो वो साइन बन जाएगा, साइन y इक्वल्स टू x। अब साइन y को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस y। ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट ईयर का फॉर्मूला। साइन y को cos 90 माइनस y लिख सकते हैं। अब cos को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो वो cos इनवर्स बन जाएगा इस तरह से। अब अगर मैं y की वैल्यू यहां से रख देता हूं साइन इनवर्स x, y की जगह साइन इनवर्स x रख सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। y की वैल्यू रख दी मैंने साइन इनवर्स x जो मैंने अज्यूम किया था। और अब अगर मैं साइन इनवर्स x को शिफ्ट करता हूं वहां पे, सिर्फ साइन इनवर्स शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, साइन इनवर्स x पूरा टर्म शिफ्ट कर रहा हूं। जब हम सिर्फ इतना पार्ट शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बनता है, कॉस वहां जाकर कॉस इनवर्स बनता है, साइन इनवर्स यहां आकर साइन y बनता है। जब हम एंगल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना पार्ट शिफ्ट करते हैं, तो वो ट्रिगो से इनवर्स ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो से ट्रिगो बन जाता है। लेकिन अभी मैं ये पूरा साइन इनवर्स x ये पूरा टर्म शिफ्ट कर रहा हूं, तो इसलिए ये वहां पर जाकर भी साइन इनवर्स x ही रहेगा, साइन नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो इस तरह से बाकी के दो फॉर्मूलाज भी प्रूव हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद करने हैं। अब हम आगे के और फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हम ये 12 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी फॉर्मूलाज जो हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर से हैं। अगर आप यहाँ फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ देखें, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये एक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है और ये एक ट्रिगो फंक्शन है। साइन इनवर्स और साइन ये एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक्स आंसर बच जाता है। इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, एक वैल्यू लेकर मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ लेता हूं, साइन इनवर्स साइन
π/4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब साइन π/4 की वैल्यू हमें पता है, साइन π/4 होता है 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 भी हमने निकालना सीखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है साइन थीटा 1/√2 कौन से एंगल पे होगा, तो वो एंगल आता है π/4। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू π/4 आ रही है। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो जब भी एक ट्रिगो और एक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन होता है, साइन और साइन इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वही हमारा आंसर आ जाता है। उसके लिए ये दोनों सेम टाइप के फंक्शन होने चाहिए। मतलब यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर साइन एक्स अगर होगा तो हम इसको एक्स नहीं लिख सकते। कॉस इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। साइन के साथ साइन इनवर्स, कॉस के साथ कॉस इनवर्स, टैन के साथ टैन इनवर्स एंड सो ऑन। तो सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां पर एक कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन मैं बता देता हूं कि ये फॉर्मूला हम कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज हमने सीखी है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है उसकी रेंज। तो जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी तभी हम इन दोनों को कैंसल आउट करके x लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको x नहीं लिख पाएंगे, फिर हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर साइन इनवर्स के अंदर है साइन 3π/4, अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन 3π/4 है, अब 3π/4 इस रेंज के बीच में नहीं आता है, ये 90 से बड़ा एंगल है, तो मैं यहां पर इसको साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके 3π/4 नहीं लिख पाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब x की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज के बीच में एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। इसी तरह से बाकी सारे फॉर्मूलेस के लिए भी रेंज होती है। यहां पर सेकंड फॉर्मूला देखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहां पर x की वैल्यू कॉस इनवर्स की रेंज मतलब 0 से पाई में होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तभी हम कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू होनी चाहिए -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल, जो tan इनवर्स की रेंज होती है। मतलब कहने का मतलब ये है जो भी फंक्शन बाहर की तरफ है, आउटसाइड फंक्शन, उसकी रेंज में x लाई करना चाहिए तो फॉर्मूला यूज हो पाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई ओपन इंटरवल में, कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है। सेक इनवर्स सेक एक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा जब x बिलोंग करेगा 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, जो सेक इनवर्स की रेंज होती है। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स विल बी x जब x बिलोंग करेगा कोसेक इनवर्स की रेंज में। कोसेक इनवर्स की रेंज हमने सीखी है -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये रेंज हमें इन फॉर्मूलाज में याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब x की वैल्यू इस रेंज के बीच में होगी, अदरवाइज हम ये यूज नहीं कर सकते। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी फॉर्मूलाज में। इसी तरह से मैं अब ये वाले फॉर्मूलाज की बात करूं तो इसमें भी रेंज आती है। ये फॉर्मूला भी हम तभी यूज कर सकते हैं जब x बिलोंग करेगा साइन की रेंज, बाहर यहाँ पर साइन फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन है साइन, तो साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 to 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। इसमें x की वैल्यू होनी चाहिए cos की रेंज में, cos की रेंज होती है -1 to 1। यहाँ पर x होना चाहिए tan की रेंज में, tan की रेंज होती है r, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर x होना चाहिए cot की रेंज में जो होती है r,
यहाँ पर x होना चाहिए सेक फंक्शन की रेंज में। सेक फंक्शन की रेंज होती है r माइनस माइनस 1 to 1, और यहाँ पर x की वैल्यू कोसेक की रेंज में। कोसेक की रेंज होती है r माइनस माइनस 1 to 1। तो ये है 12 फॉर्मूलेज जो आपको याद करने हैं। इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन अगर सेम टाइप के हैं तो वो कैंसल आउट हो सकते हैं। बस उसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो x होगा वो बाहर वाले फंक्शन की रेंज में होना चाहिए, तो आप उसे कैंसल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सारे फंक्शंस की रेंज आपको याद होनी चाहिए, तो अपने आप ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया एक एग्जांपल लेकर। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 को आप डायरेक्टली पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 होगा तो उसे 3 पाई बाय 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रेंज में नहीं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं आज, उन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 करने जा रहे हैं। वो इनमें से ही एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले के एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके फॉर्मूलेज अभी डिस्कस करने बाकी हैं। तो वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तब हम उन एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 8 में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको एक बार y ले लेते हैं। अब सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है, पाई बाय 2 होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, कॉस के अंदर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, कॉस 90 जीरो होता है। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई इस एक्सप्रेशन की 0। तो ये हमारा आंसर है। अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिसमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जब ये वैल्यू हमें रेंज में दी होगी तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, कॉस कॉस इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर कॉस कॉस इनवर्स के अंदर 1/2 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा 1/2 है वो -1 और 1 के बीच में आता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। तो जब ये वैल्यू ऑलरेडी हमें रेंज में दी होती है तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, हमें डायरेक्टली ये आंसर लिखना है। लेकिन हम अब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जब हमें ये वैल्यू रेंज में नहीं दी। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स tan पाई बाय 3, तो अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स tan x। x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो π/3 ऑलरेडी हमें उस रेंज में दिया है, -π/2 और π/2 के बीच में। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली π/3 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जब हमें ऑलरेडी वो वैल्यू रेंज में दी होती है। लेकिन जब ये वैल्यू रेंज में नहीं दी होगी तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। उसमें हमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 2π/3। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो सकते हैं अगर ये रेंज में होगा, तो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। लेकिन साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और 2π/3 इसके बीच में नहीं आता है। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, जो इसके बीच में नहीं है। मतलब यहां पर अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके 2π/3 इसका आंसर नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। तो हम इसको एक बार y ले लेते हैं। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जब हमें ये वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज में नहीं दी होती, तो हम उसको रेंज में लेकर आते हैं। हम उसे थोड़ा चेंज करके रेंज में लाते हैं और फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो रेंज में कैसे लाना है वो सीख लेते हैं। तो उसे रेंज में लाने के लिए हम
लास्ट ईयर ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम यहाँ पर साइन 2π/3 को लिखने जा रहे हैं साइन π-π/3। मैंने 2π/3 की जगह पर π-π/3 लिखा है। π-π/3 से 2π/3 मिलता है, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है बिकॉज लास्ट ईयर एक फॉर्मूला था साइन π-θ को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये पाई है तो हम साइन π-θ, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन π-θ की वैल्यू होती है साइन थीटा। मतलब अब मैं साइन π-π/3, ये हमारा थीटा है यहाँ पे, π/3 इज थीटा, तो मैं साइन π-π/3 को साइन π/3 लिख सकता हूं इस फॉर्मूले की मदद से। लास्ट ईयर का फॉर्मूला है, ये साइन π-θ बन गया साइन थीटा, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करके इसको साइन π/3 लिख दिया। अब आप देखेंगे तो π/3 इस रेंज के बीच में आता है, π/3 की वैल्यू इसके बीच में ही आती है। π/3 होता है 60 डिग्री, जो इसके बीच में है। तो क्योंकि अब ये रेंज में आ चुका है इसलिए हम साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा π/3। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे तो π/3 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जब भी हमें ये वैल्यू रेंज में नहीं दी होती तो हम उसको रेंज में लेकर आते हैं और उसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप सारे क्वेश्चंस जो इन फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड हैं वो सब सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज में से। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के और फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।